सापरा साहब, आप ये बताएं कि अगर पृथ्वीराज चौहान जी ने मंदिरों की बात की और बीजेपी ने उनको याद दिलाया कि भाई साथ में अगर वो चर्च और कुछ वक्फ बोर्डों के पास जो अकूत संपत्तियां उनकी भी बात कर देते तो क्या बुरा होता? आपको नहीं लगता कि अगर बात मंदिरों की हो तो इस तरह के जितने धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले और भी जो प्रतिष्ठान हैं, उनकी भी संपत्तियां इस संकट काल में काम आ सकती हैं, उस बारे में भी बात अगर की जाए तो कोई बुराई तो नहीं है? देखिए उपेंद्र जी, सर्वप्रथम मैं जो पहला आपका एक सब्जेक्ट चल रहा था उसमें मैं 1-1.5 मिनट जरा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, फिर मैं इस पे भी पृथ्वीराज चौहान वाले पे भी बताएं। आपका एक सवाल था कि भाई ये शेयर बाजार जो है ये क्यों नहीं उठ रहा है। देखिए अभी अर्थशास्त्री जो है पैनल पर जिंदल साहब, वो भी बता रहे थे कि ये लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है। जब लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती है मार्केट के अंदर तो वो सप्लाई चेन को मदद करती है। आज समय है कि हमको डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा और डिमांड को बढ़ाने के लिए हमको लोगों के जेब में पैसे होने चाहिए। इस तरह का कुछ प्लानिंग या नियोजन करना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, लिक्विडिटी दे रही है सप्लाई चेन को मदद करने के लिए, लेकिन यहां डिमांड यानी जो गरीब मजदूर है, जो श्रमिक है, जो किसान है, जिसको आज कैश पैसे की जरूरत है, उसके जेब में पैसा होगा तो बेचारा खरीदने के लिए दुकान पर जाएगा, वो वस्तुएं खरीदेगा तो वो वस्तुओं की सप्लाई भी बढ़ेगी। तो यानी दोनों को बैलेंस करना चाहिए, जो सरकार इम्बैलेंस कर रही है। इसलिए आपकी सप्लाई चेन का ये सारा इम्बैलेंस होने की वजह से शेयर बाजार जो है वो आपको ठीक तरह से उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, शाहनवाज भाई ने कहा कि पैसा ये जमा करा रहे हैं, ठीक है, आपने महिलाओं के जनधन अकाउंट में 500 रुपया जमा कराया। अब 500 रुपए में महिला बेचारी अपने 2 महीने किस तरह से निकालेगी? कांग्रेस पार्टी ने यह डिमांड किया कि 7,500 रुपया हर जनधन अकाउंट में आना चाहिए। और इन्होंने माइग्रेंट वर्कर की बात की, श्रमिकों को घर पहुंचने पर हम अनाज देंगे। लेकिन भाई साहब वो घर पहुंचेंगे तब ना, ये तो रास्ते में मर रहे हैं। कम से कम 75 श्रमिकों की मौत हो गई है चलते चलते। बेचारे अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, प्रेग्नेंट औरत के साथ में सड़कों पर 1000, 1200, 1500 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं। इनकी जेब में पैसा नहीं है, इसीलिए ये चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही है कि आपको समय है इनकी जेब में पैसा डालने का। लिक्विडिटी दी है वो एक अलग भाग है, डिमांड जनरेट करनी है तो पैसा होना चाहिए। तो ये दूसरा भाग है कि आपको अगर पूरी इकोनॉमी को बैलेंस करना है तो सप्लाई के साथ साथ डिमांड को भी पहले बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी इकोनॉमी बैलेंस होगी। दूसरी बात यह है कि एमएसएमई की जो बात कल निर्मला सीतारमण जी ने की कि एमएसएमई को हम 3 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन आज नितिन गडकरी जी का एक इंग्लिश चैनल में बयान है कि सरकारी जो पीएसयू है उसी में एमएसएमई का 5 लाख करोड़ रुपया बकाया है। आप 3 लाख करोड़ के लोन दे रहे हो, पहले जो बेचारों का पैसा बनता है वो तो दे दो। आप उनका 5 लाख करोड़ रुपया मार के बैठे हो और 3 लाख करोड़ के लोन दे रहे हो। और ये क्या इंटरेस्ट फ्री लोन है? इस पे आप इंटरेस्ट भी लेने वाले हो। आप चाहे किसानों को लोन दे रहे हो, चाहे एमएसएमई को लोन दे रहे हो, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने वाले हो। इंटरेस्ट माफी नहीं है। तो ये सरकार कोरोना के चलते मुनाफाखोरी न करे, ये मेरी सरकार के पास डिमांड है। अब दूसरी बात जी, पृथ्वीराज चौहान साहब की जो आपने बात की, देखिए पृथ्वीराज चौहान साहब ने आज सारे चैनलों पर आकर के कह दिया है कि ये मेरा निजी बयान है, ये कोई पार्टी का बयान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सरकार की, मौजूदा सरकार की भी एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है जो नरेंद्र मोदी की सरकार में 2015 में अपडेट हुई, उसका नामकरण हुआ था, नया नाम दिया गया था। उससे पहले 99 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने गोल्ड मोनेटाइजेशन की स्कीम लाई थी। इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जो बॉन्ड होते हैं उसका जिक्र करते हुए पृथ्वीराज चौहान साहब ने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने खुला कहा कि ये मेरी सूचना है, मेरा सुझाव है, सरकार बाधित नहीं है इसको मानने के लिए। ये भी बात ध्यान रखिए, अगर इस लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्ति अपना सुझाव देता है तो सरकार के ऊपर है कि उसको मानना है या नहीं मानना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें देखा कि हम राजनीतिकरण थोड़ा कर दें, क्योंकि जो उनकी कमजोरियां हैं, जो उनकी नाकामियां हैं, उन पर पर्दा डालने का ये एक बहुत अच्छा मौका उनको मिल गया है। साबरा साहब, सवाल में बहुत बेहतर बात कही आपने। अब सवाल शहनवाज जी से बन रहा है। शहनवाज जी,
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का काम किया है, इसमें कांग्रेस पार्टी का यह आधिकारिक बयान नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने मीडिया के सामने आके साफ साफ बोल भी दिया है और हम लोगों ने सुना भी कि हमने एक सूचना दी, हमने एक सुझाव दिया था और ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति के व्यक्तिगत बात को लेकर के इतनी बड़ी बात कह दी। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड और चर्च और तमाम चीज़ों को लेकर के? क्योंकि गोल्ड मोनेटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है जो सरकार के द्वारा ही तमाम मौकों पर कहा जाता रहा है। देखिए, सपना साहब ने दो बातें कही हैं। पहली बात तो एक लाइन में मैं कह दूं, इस पे मैं गोल्ड वाली बात पे बाद में आऊंगा। एक तो अगर पृथ्वीराज चौहान जी का सुझाव, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया जी के बहुत नजदीकी हैं, मैं जानता हूं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इस बयान के अंदर जरूर कोई कमी है, तभी तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। और जब कुछ इस तरह का बयान होता है तो आप जानते हैं क्या कह देते हैं, ये पार्टी का बयान नहीं, ये व्यक्तिगत बयान है। इसका मतलब गलती हो गई है उनसे। उस पर मैं डिटेल में बाद में आऊंगा। सपरा साहब की बातों को रखते हुए कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने जितनी भी स्कीम बनाई है उन स्कीम्स में हमने कोई मदद नहीं की, ये गलत बात है। देखिए, जो मजदूर हैं अगर वो मजदूर वहां रहेंगे तो इंडस्ट्री चलेगी, तो उन राज्यों को उनकी पूरी चिंता करनी है। जहां जहां से मजदूर बहुत ज्यादा परेशान है, वो महाराष्ट्र में परेशान हुए, आपकी हुकूमत है। वो परेशान हुए राजस्थान में, आपकी हुकूमत है। गुजरात के अंदर पूरी गुजरात सरकार ने व्यवस्था की, और गुजरात सरकार ने भी बसों के जरिए और ट्रेन के जरिए भी कई जगह भेजा। कांग्रेस सरकार ने पंजाब में 1-2 ट्रेन दे दी और एक गुजरात में 2 ट्रेन की बात कही। बाद में कहा कि हम खर्चा उठाएंगे। जब हम लोगों ने कहा कि हम 85-15 के तहत राज्यों से बात करने को तैयार है, तब जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि सपड़ा साहब को समझाना चाहिए, झारखंड में भी आप सरकार में हैं, वहां अभी कल तक की जो मेरे पास पीयूष गोयल जी से मैंने लिया था, सिर्फ 44 ट्रेन दी थी, आज 2-3 ट्रेन और बढ़ी होगी सबसे कम। और छत्तीसगढ़ के बहुत मजदूर हैं। आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र से मजदूर चले थे, अगर वहां आप लोगों ने रोका होता या उनकी चिंता की होती, इतने लोग कटते नहीं वहां पे। और वो भी वो मजदूर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के थे। फिर छत्तीसगढ़ आपका राज है, कल तक की जो मेरे पास सूचना थी सिर्फ 7 ट्रेनें ली, जबकि 300 ट्रेनें अभी उपलब्ध हैं। और जो सपना साहब एक बात ध्यान रखिएगा कि एक देश एक राशन कार्ड की जो हमने योजना चलाई, वो उससे वो अनाज यहाँ भी ले सकता है, मतलब राशन नहीं, जो फ्री राशन दे रहे हैं। तो हम लोगों ने, आप ये कहते हैं, एक मजदूर पर और एक व्यक्ति पर हमने करीब करीब इस पैसे के जरिए कैश ट्रांसफर किसानों के अकाउंट में, जनधन के अकाउंट में, मजदूरों के अकाउंट में, और साथ कर उन लोगों को जो राज्य में जाएंगे राज्य सरकारों ने, तो उनको देने का काम किया। और कुछ घोषणा और करने वाले, उसको मैं आज बताना नहीं चाहता, लेकिन हम उसमें और भी करने वाले। दिक्कत ये है कि हम लोगों ने अपेक्षा आपसे ये की थी कि पेंडेमिक के टाइम में आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आप शुरू से ये कहते हैं कि आपने ये नहीं किया। राहुल गांधी जी अर्थशास्त्रियों से बात करते हैं, आम लोगों से बात करते। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उन्होंने कहा कि एक कोई भी बीजेपी का नेता तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक वो 5 लोगों की चिंता नहीं करेगा। हमने 5 करोड़ वर्कर इसमें लगाए और सब जगह उनकी चिंता की है, राशन भी बंटवाया है पार्टी के तौर पे। सरकार के तौर पर जो योजना है, आप देखिए रोज घोषणा हो रही है, और उपेंद्र जी उतना समय नहीं देंगे, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे आकाश जिंदल जी ने कहा कि लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, संसाधन भी बढ़ेगा, किसानों को हमने मंडी से बाहर भी किया है ताकि वो मंडी की का भी बचत होगा, डायरेक्ट भी उससे लोग खरीद सकते हैं। एसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट है उसमें ऐसा भी नहीं हो कि कभी वो बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता। आज किसानों की बहुत बड़ी घोषणा हुई। और मैं दूसरी बात पे आता हूँ, गोल्ड के बारे में। सपड़ा साहब ये बताइए कि जो धार्मिक संस्था है, खासकर गुरुद्वारा है, मेरे मन में तो बहुत सम्मान है। मैं तो मजहब इस्लाम को मानता हूँ, और बाबा गुरु नानक देव तो ने जो पंथ चलाया, उसकी स्वर्ण मंदिर की नींव ही
सूफी मियाँ मीर से रखी थी, वो मजहबी है। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत ते सब बंदे, एक ही नूर तो सब जग उपजा। गुरुद्वारों की जो सेवा देखी है वो मैं तो बहुत मुतासिर हूँ। पहले भी मैं देखता रहा हूँ। मैंने, मेरे दोस्त थे तो मैं एक बार, वो 40 दिन जाते थे चलिया करने, कहा जी अच्छे नंबर आएंगे दुआ मांगो, तो मैं भी 40 दिन एक बार बंगला साहब गया, मैं जब पढ़ता था यहाँ, और मेरी मिसेज हम लोग जाते थे वहाँ का प्रसाद लेना, और कई बार हम लोग भी, जब कई बार लगता था कि अब आज भोजन के लिए बहुत कुछ पैसे नहीं है, तो कई बार लंगर में गए। और दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा तो पूरे दिल्ली को, और रकाबगंज साहब, शीशगंज साहब खिला देता है, 2-2, 3-3 लाख लोगों को करता है। तो सरकार भी उसमें, सरकार भी अपने आप में वो एक सरकार है। इसलिए आपने देखा कि जैसा सैल्यूट बंगला साहब गुरुद्वारा को हुआ, वैसा सैल्यूट तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और दूसरे देश के लोगों को नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया। तो मैं कहता हूं कि जो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, ये सब मजबूत रहेंगे। आखिर ये बताइए कि पृथ्वीराज चौहान जी आपके नेता हैं, मेरे भी मित्र हैं, मैं, वो बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं। कांग्रेस में जो चंद नेता जिनकी इमेज पर कोई दाग नहीं है, उनमें से वो एक है। तो ये सुझाव किसने दे दिया उनको कि आपकी मंदिर के सोने पे नजर आ गई? आपको क्या सुझाव देना? और अगर ये बहुत नोबल सुझाव है तो फिर इससे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं? सवाल ये है कि कौन ऐसा, अक्षय पात्रा जो चलाते हैं, बताइए कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं, जैसे गुरुद्वारा के लोग खिला रहे हैं। कोई ऐसा मंदिर, चाहे वो साईं बाबा का मंदिर हो या पुट्टापर्थी साईं बाबा का मंदिर हो या जितने भी मंदिर हो, वो सब सेवा में लगे हैं, लेकिन उनके सोने पर नजर मत रखिए।